मनुष्य की विशेषता है कि उसके पास मन रूपी विभूति है। ये मन की संपदा के कारण ही प्राणी मनुष्य कहलाता है। यदि मन रूपी संपदा को हटा दिया जाए तो अन्य प्राणियों में और मनुष्य में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। सब प्राणियों में सब कुछ समान है, पर मनुष्य के पास एक विशेष संपदा है और वो विशेष संपदा है मन। मन एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के पास बीज रूप में पड़े हुए परमात्मा के समस्त विभूतियों को उजागर कर सकता है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान बिना किसी भेदभाव के सब प्राणियों के लिए समान व्यवस्था करता है। मनुष्य को विशेष सुविधाएं, विशेष योग्यताएं प्रदान की हैं और मनुष्य की अंतरात्मा में बीज रूप में भगवान ने जो कुछ भी भगवान के पास है वो सब कुछ मनुष्य को प्रदान कर दिया। बीज रूप में वो मनुष्य के अंतस्थल में विद्यमान है, सुसुप्तावस्था में, और मनुष्य को मन रूपी कुंजी प्रदान की। उस मन रूपी कुंजी से, चाबी से मनुष्य चाहे तो अंतस्थल के ताले को खोल करके अंतःपुर में विराजमान विद्यमान समस्त संपदाओं का लाभ उठा सकता है। चाबी के दो उपयोग होते हैं। एक तो अगर दाहिनी तरफ घुमाया जाए क्लॉकवाइज तो वो ताले को खोलता है, और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, बाईं तरफ घुमाया जाए, तो वो ताले को बंद करता है। मनुष्य का जो मन है, इस मन के भी ये दो कार्य हैं। वो चाहे तो क्लॉकवाइज घूम करके यानी अनुकूल हो करके आत्मा को परमात्मा से मिला दे, और परमात्मा की जितनी भी विभूतियां हैं, जितनी भी संपदा है, जितने भी खजाने हैं, वो सब आत्मा हस्तगत कर ले। पर यही मन यदि अनुकूलता की बजाय प्रतिकूल हो जाए और एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो फिर ये आत्मा और परमात्मा के बीच में एक ऐसे ताले को बंद कर दे जिसे इसके सिवा कोई दूसरा खोल नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। अनुकूल हो जाए तो मोक्ष प्रदान करता है, और प्रतिकूल हो जाए तो ये बंधन में जकड़ देता है। सारा खेल मन का ही है। जिसका जैसा मन होता है उसका वैसा ही जीवन होता है। यदि किसी का जीवन पतन की ओर है तो निश्चित रूप से उसका मन ऐसी ही कामनाएं, ऐसी ही इच्छाएं, ऐसी ही कल्पनाएं करता है जो पतन की ओर ले जाती है। और यदि किसी का जीवन उत्थान की ओर है, उत्कृष्टता की ओर है, तो आप उसके जीवन में झांक करके देखें, उसका अपना मन ही ऐसी कल्पनाएं और कामनाओं और इच्छाओं से घिरा होगा जो उसे श्रेष्ठता की ओर, उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। कल की कथा में सार संक्षेप में
निष्कर्ष यही निकला कि मुनि भरद्वाज को याज्ञवल्क ऋषि ने यही बताया कि यदि ये मन गुणों की ओर जाए तो वो सद्गुणी बने, श्रेष्ठ बने, देवत्व से भर जाए, और यदि ये मन दुर्गुणों की ओर जाए तो ये पतन की ओर जाएगा और पराभव को प्राप्त होगा, असुरता को प्राप्त होगा। अब जिसका मन जैसा होगा उसके वचन भी वैसे होंगे और उसका कर्म भी वैसा ही होगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन में जैसे विचार आते हैं व्यक्ति की वाणी में शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। गुरुदेव ने भी कहा है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। तो जो जैसा सोचेगा, जैसा बोलेगा, वैसा ही तो कर्म करेगा। मन में जैसे विचार आएंगे वैसे ही शब्द प्रस्फुटित होंगे, और जैसे शब्द प्रस्फुटित होंगे वैसे ही आचरण मनुष्य के द्वारा, उसकी इंद्रियों के द्वारा सधेंगे। जैसा आचरण होगा वैसा ही व्यवहार होगा, और एक लंबे अरसे तक जैसा व्यवहार होगा वैसी ही आदतें बन जाएंगी, और वो आदत ही कालांतर में जाकर के स्वभाव बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि बहुत लंबे अंतराल तक यदि वही स्वभाव बना रहा तो वही स्वभाव संस्कार बन जाता है, और उसी संस्कार से प्रेरित होकर के मनुष्य फिर नए नए कर्म करता है, नए नए शब्दों का उच्चारण करता है, और ये गतिविधियां ऐसे ही जीवन पर्यंत ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों तक ये क्रम निरंतर चलता रहता है। जैसे संस्कार होंगे वैसा ही जन्म मिलेगा, जैसा जन्म होगा, जैसी परिस्थितियां होंगी, उस परिस्थितियों के, उस वातावरण के प्रवाह में बहता हुआ वो जीव अपने मन के संस्कारों के नाते ही उसी पथ पर चल पड़ेगा। कभी कभी अंतःकरण के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो वातावरण के विरोध में भी अपने जीवन को ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए रावण के साम्राज्य में असुरता भरा वातावरण है, लेकिन उस असुरता भरे वातावरण में भी कोई विभीषण जैसा राम भक्त पनपता है, और उसका मन उस असुरता वाले वातावरण से प्रभावित नहीं होता। लेकिन अयोध्या में जहां रामत्व है, भगवान राम है, और राम के ही समान सब लोग उत्कृष्ट स्तर की चेतना है, धर्म धुरंधर हैं महाराज दशरथ, और वेद के तीनों भाग के स्वरूप में उनकी तीनों रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। शास्त्र कहता है कि दशरथो वेदो नृपः, कौशल्या च उपासनात्मिका, कैकेयी च क्रियात्मका। कैकेयी क्रिया स्वरूप है, कौशल्या उपासना स्वरूप है, और सुमित्रा ज्ञान स्वरूप है। दशरथ वेद स्वरूप हैं, और उनके यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतरण होता है। इस दिव्य वातावरण में रहने के बावजूद भी कोई मंथरा अपने मन को सात्विकता प्रदान नहीं कर पाती, और उस मंद बुद्धि मंथरा से प्रेरित होकर के स्वयं माता कैकेयी का भी मन पतन की ओर चला जाता है, और पूरे परिवार की दुर्दशा हो जाती है। तो इसलिए बड़ी सावधानी से हमें अपने मन पर नियंत्रण बना करके रखने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में लिखा है कि जिस प्रकार जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, उसी प्रकार मन का स्वभाव है पतन की ओर जाना। मन को मौका चाहिए, अवसर चाहिए, और जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वैसे ही वो पतन की ओर जाएगा। यदि हमने प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करके इस मन को पतन की ओर जाने से रोककर उत्थान की ओर प्रेरित किया,
तो ये जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा, ये जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी। और जीवन का सारा खेल इसी आधार पर है कि हम अपने मन को कौन सी दिशा में जाने की छूट दे रहे हैं। यदि हमने अपने मन को गलत कार्यों की ओर लगने दिया तो ये मन हमें पटक पटक करके मारता है और जीवन में हम उस दुर्दशा को प्राप्त होते हैं जिसकी कल्पना मात्र से पूरा शरीर सिहर उठता है। और यदि हमने प्रयत्न पूर्वक, साधना पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक इस मन को उत्कृष्टता की ओर विमुख कर दिया तो ये मन परमात्मा के मिलन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन जाता है। गीता में भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, विभूति योग में, कि इंद्रियों में मैं मन हूं। यानी ये मन भगवान का प्रतिनिधि ही है, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि होने के बावजूद भी इस संसार में आने के पश्चात न जाने किन किन जन्मों के कुसंस्कार और प्रारब्धों में फंस करके ये मन अपने स्वरूप को भूल बैठता है और बलात्पूर्वक इंद्रियों का गुलाम बनकर अथवा इंद्रियों को गलत रास्ते पर जाने देने की छूट दे करके ये मन हमारे जीवन को नरक बना देता है। इस मन के कारण ही मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर है और इसी मन के नाते ये मनुष्य समस्त प्राणियों का सिरमौर है। इसी मन के नाते भगवान का राजकुमार मनुष्य को कहा गया है। गीता में भगवान ने मन की स्थिति बताई है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन के बहकावे में न आ। मन राह भुलावे भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास बनने की बजाय यदि हम इस मन को अपने अनुसार बना लें तो हमारा ये जीवन धन्य बनता चला जाएगा। एक बड़ा प्यारा भजन है, आपने सुना भी होगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। एक साथ तालियां बजाइए और एक साथ दोहराइए। मन ही देवता मन ही ईश्वर,
मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ओ मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होई। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो साथियों, ये मन दर्पण है। संसार में आप सबसे सब कुछ छुपा लें, लेकिन मन से कोई कुछ भी छुपा नहीं सकता। मन के हजारों नेत्र हैं, मन सब कुछ जानता है। ये शरीर रथ है और इस रथ पर सवार होकर यात्रा करने वाली आत्मा है। उस रथ में लगे हुए जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। इस घोड़ों की लगाम ही बुद्धि है और उस लगाम को पकड़ने वाला सारथी ही मन है।
मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को जावे। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को जावे। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसका जीवन धन्य बन जाता है और वो परम तत्व को, परम पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें अपने अनुसार मन को चलाना चाहिए, न कि मन के अनुसार स्वयं को चलना चाहिए। आप कुछ भी करने जाइए तो आपका मन आपसे पहले आपको निर्देश देने के लिए तैयार रहेगा। आपके सामने भोजन की थाली हो तो अब मन आपका स्वामी बन जाएगा कि हमारा ये मन कर रहा है खाने का, ये थोड़ा अधिक चाहिए, ये खाने का मन नहीं है तो इसको थाली से हटा दिया जाए। मन हमारे अनुसार नहीं चलता, मन अपने अनुसार हमें चलाता है। यदि हम गहराई से चिंतन करें तो हर काम में हम अपने मन के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। लेकिन सिद्धांत कहता है, सूत्र कहता है, शास्त्र कहता है कि इस मन को स्वतंत्र यदि छोड़ दिया गया तो ये मन अपने अनुसार चलाएगा और पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए इस मन को अपने अनुसार चलाने की आवश्यकता है। कल की चर्चा में मुनि भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया था कि मनुष्य इतना वैभववान, भगवान का राजकुमार और भगवान की समस्त सुविधाएं, समस्त योग्यताएं प्राप्त करने के बाद भी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, उसके मूल में याज्ञवल्क्य जी ने यही बताया कि मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो चिंतन है वो दुर्गुणों की ओर जाता है और उन दुर्गुणों में फंसकर के जीवन को विडंबनाओं में बर्बाद कर देता है।